हम कुरान पाक की तफसीर को समझेंगे अपनी कोशिश और अल्लाह ताला ने जो इल्म अता किया है उसकी बेस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुरान पाक की सूरह फातिहा उसको देखेंगे। उसकी जो कुरान पाक की पहली आयत है उसमें क्या लिखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। इस हवाले से, आयत के हवाले से मुझे एक वाक़या याद आ गया है जो इकबाल और उनके वालिद मोहतरम के दरमियान पेश आया। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक दफ़ा का क्या हुआ कि अल्लामा इकबाल जो थे वो कुरान पाक को पढ़ रहे थे। तो वो जब कुरान पाक पढ़ रहे थे ना, तो उनके वालिद मोहतरम ने उन्हें रोक कर कहा, इकबाल रुक जाओ, ये जो पहली आयत है ना कुरान पाक की, इससे फिर स्टार्ट करो और पढ़ो, आप सही नहीं पढ़ रहे। उनके वालिद मोहतरम ने इकबाल से कहा। तो जब अल्लामा इकबाल ने फिर से पढ़ना शुरू किया तो फिर से वालिद मोहतरम ने यही कहा। उन्होंने कहा, इकबाल रुक जाएं, आप ठीक से नहीं पढ़ रहे। तो अल्लामा इकबाल ने वजह पूछी अपने वालिद से कि आप इस तरह से मुझे क्यों रोक रहे हैं, मैं तो ठीक से पढ़ रहा हूँ। तो उनके वालिद साहिब ने कहा कि इकबाल, जो पहली आयत आप पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप इसका तर्जुमा पढ़िए। तो इकबाल ने तर्जुमा पढ़ा। उन्होंने कहा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। तो उनके वालिद मोहतरम ने कहा, इकबाल फिर तारीफ़ें कीजिए ना उस रब की। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करना तो नामुमकिन है। तो फिर उनके वालिद मोहतरम ने कहा, तो फिर आगे क्यों पढ़ रहे हो? तो इस वाक़ये से ये ज़ाहिर होता है, अगर हम कुरान की पहली आयत को पढ़ना शुरू करें तो यकीन जानिए हम उससे आगे ना जाएं, क्योंकि उस आयत में लिखा है तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। मैं, आप या फिर कोई और शख्स, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो अल्लाह पाक की तारीफ़, उसकी बड़ाई को बयान कर सके। तो आज हम अपनी मामूली सी कोशिश की बेस पे कुरान पाक की तफसीर को समझने की कोशिश करेंगे। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? देखें, कायनात में हर चीज़, पहाड़, दरिया, समंदर, सब कुछ इस बात का सबूत है कि ये तो अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, और अक्ल इस बात को मानती भी है। और बीइंग अ मुस्लिम, ये तो हमारा अकीदा है कि हर शय क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड अल्लाह ताला है। अब देखते हैं, अगर आप देखें किसी इंसान को देखें जो कि, तो आप देख के कहते हैं ना कि ये इंसान कितना खूबसूरत है, फ़लाँ इंसान कितना खूबसूरत है। तो इनडायरेक्टली उस इंसान को बनाने वाली ज़ात कौन सी है? डायरेक्टली अल्लाह ताला की ज़ात है ना। तो हम इनडायरेक्टली अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो इस आयत से मुराद तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, मतलब हम इनडायरेक्टली अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं, अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं। फिर हम क्या कहें, ये तो चले लिविंग चीज़ की बात हो गई ना। अब हम नॉन लिविंग की बात करते हैं। आप किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ के बारे में देख लें, जैसे कि आप अगर देखें कि कोई हैंड वॉच है या फिर किसी मोबाइल को ले लें, तो आप कहते हैं ना ये कितना अच्छा है, इसमें कितने अच्छे फंक्शंस हैं। तो आप देखिएगा कि उसको बनाने वाला कौन है। आपकी सोच जाएगी उसको बनाने वाला एक इंसान है। और फिर वो इंसान ने कैसे बनाया? ज़ाहिर है अपने जहन से, अपने दिमाग से बनाया ना। और जहन किसकी अता करदा चीज़ है? अल्लाह ताला की। तो इंसान जितना मर्ज़ी सोच ले ना, नॉन लिविंग से लेके लिविंग, हर चीज़ कायनात में अल्लाह ताला की बनाई हुई है। तो हम इनडायरेक्टली अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ हो, नॉन लिविंग चीज़ हो या फिर लिविंग हो। तो इस आयत से मुराद ये है कि तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं। हमारी एक आयत की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह नेगेबान।